ध्यान देते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो हम लोग को दिया क्या गया है, यह जो चैप्टर हमारा है क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 6.2 का, यह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां, जो कि बोर्ड का यह प्रश्न है। आइए देखते हैं अवश्य प्रमेय से जो क्वेश्चन होता है क्या अवश्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रमेय 6.1 का प्रमेय करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या कहते हैं, समद्विभाजित होती है। अब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। पहले दिया है 6.1 प्रमेय का मतलब होता है थिल्स का प्रमेय, और 6.2 का प्रमेय का मतलब होता है कि हमारे थिल्स का प्रमेय का विलोम। ठीक है, और 6.1 कहीं भी लिखा रहा है यू हैव टू नो, आप इसे तो जानते रहो ये किसका है, थिल्स का प्रमेय है, जैसे बोल सकते हो बीटीपी। ठीक है, आप चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या गया है। अगर मैं बात करूँ तो पहले हमको दिया है त्रिभुज, अब क्या दिया है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है सी। और एक काम समझना है हम लोगों को कि अगर 6.1 जो ए बी जो हमारा बी और सी दिया है, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसे मान लो ये जो मैंने एक बिंदु यहाँ पर लिया, एक बिंदु यहाँ पर लिया, ये क्या है हमारा, मान लो ये हमारा डी है और यहाँ पर मेरा क्या है, ये ई है। मैं मानता हूँ ये जो हमारा डी बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का आशय का मतलब होता है यह दो समान भागों में क्या हो चुका है, बट चुका है। अगर मैं बिंदु ई की बात करूँ तो कितना बट जो है, दो भागों में बटा हुआ है। हमको साबित क्या करना है, हमको साबित करना है कि जो दूसरा वाला बिंदु है यह इसको दो भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ये हमको साबित करना है। आइए देखते हैं कैसे साबित होता है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या गया है। अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग को दिया क्या गया है, हम लोग को दिया है कि पहले में बात को त्रिभुज एबीसी दी गई है। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में हम लोग को दिया क्या गया है। अगर बात करें तो जो डी है क्या है, लिख सकते हो डी किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है। किसका है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी हमारा ए बी का अगर मध्य बिंदु है मतलब ये दो समान भागों में बटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या लिख देंगे, डी बी। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच, बीचों बीच मतलब दोनों भाग क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बराबर। अगर मैं और बात करूँ इसी तरह सेम, अब क्या होने वाला है, हमको ये तो चीज दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, ये चीज तो दिया है हमको, और हम लोग को सिद्ध करना है कि जो दूसरा मध्य बिंदु है, दूसरा मध्य कौन होगा, ई है। देखिए जो हमारा ई है, जो हमारा जो ई है ये किसका है, AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। और वास्तव में क्या लिखा है, देख लेते हैं भाई, ये हमको हल करना है कि AE बराबर हमको EC हमको ये साबित करना है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ये कुछ लिखा हुआ है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा क्या करती है बेटा, समद्विभाजित करती है। ये साबित करना है। और अगर मैं ये चर्चा और करूं तो आगे आप क्या करने वाला हूँ। और भाई ये बोला है समांतर है, क्या है, किसी भी समांतर एक ऐसी रेखा है, समांतर रेखाएं हैं। अब तुम मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन में अगर बात करूँ DE क्या दिया है, जो हमारा DE जो रेखा है ये किसके समांतर है, ये हमारा क्या है, BC के समांतर है। अब मैंने BTP का नियम तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। BTP का नियम मैंने क्या पढ़ा थिल्स का प्रमेय, कि अगर कोई त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा अगर किसी त्रिभुज की भुजा समांतर होती है तो क्या करती है, वो समान अनुपात में बढ़ जाती है। अगर समान अनुपात अगर बढ़ती है तो ध्यान दिया जाए, यहाँ क्या लिखा बेटा, AD है। क्या है बेटा, क्या लिखते हो, आपको पता होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसी को हम लोग लिखते हैं बेटा कि जो हमारा AD है, क्या है, जो AD है ये क्या है बेटा, DB, क्या हमारे DB के बराबर होगा। और क्या होगा, जो हमारा AE होगा ये हमारे क्या होगा, EC के क्या होगा भाई। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है, आपको पता है क्यों लग रहा है बेटा, BPT नियम से याद आ रहा है ना। BPT नियम को क्या थिल्स का प्रमेय बोलते हैं, इसको 6.1 प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब बात बताओ, ये बराबर हो रहा है। अब मुझे बताओ AD दिया है, क्या दिया है, AD। अब ध्यान दो, क्या AD के सामने क्या लिख सकते हो आप, DB। क्या लिख सकते हो, AD के सामने क्या लिख सकते हो, DB। मैं यहाँ आराम से कर दे रहा हूँ DB। क्या कर रहा हूँ बेटा, DB। अब बटे मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, पहले दिया है DB। अब बराबर में यहाँ मेरे पास क्या दिया है, A दिया है, बटन क्या दिया मेरे को, क्या दिया, EC दिया गया दिया है। अब ध्यान दिया जाए, ये हमारा आसान से क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। कटने पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ भी एक और यहाँ भी क्या बच जाएगा, एक।
अब अगर सब कुछ कट गया बताओ हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया यहाँ क्या है, एक बटे क्या बच गया, एक, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बचा है AE और बटन क्या बच गया मेरे पास EC, है कि नहीं बेटा? अब एक काम कर सकते हो, तिरछा गुणा कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा AE और बराबर में क्या हो जाएगा बेटा EC। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है, ये चीज तो प्रूव करना है कि नहीं करना है? देखो दिया क्या है ना, AE बराबर क्या दिया है EC, मुझे ये चीज क्या करना है, प्रूव लिख सकते हैं।